है। मेरा रब ताला इरशाद फरमाता है, ए नबी तुम फरमाओ मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर अपनी क़राबत की मोहब्बत। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये आया मुबारक नाजिल फरमाई जब हज़रत जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेकर के मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने अपने सहाबा के दरमियान इस आयत को तिलावत फरमाया। नबी के सहाबा मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो मशहूर मुफस्सिर हैं, कुरान करीम के वो बयान करते हैं जब ये आया करीमा नाजिल हुई हमने अपने आका की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह मन हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम क़ाला अलीयुन व फ़ातिमतु व वलदाहुमा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जो आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है ए नबी तुम ऐलान फरमाओ, तुम कह दो कि ए लोगों मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर अपनी क़राबत के मोहब्बत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया आका ये तो बताएं या रसूल अल्लाह जिन लोगों की मोहब्बत हमारे लिए वाजिब करार दी गई, आका कौन लोग हैं? अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करने का हमको हुक्म फरमा रहा है, आपके रिश्तेदारों में वो कौन लोग शामिल हैं? ए नबी के प्यारे दीवानों, तब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अलीयुन व फ़ातिमतु व वलदाहुमा। ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह ताला तुमसे जिनकी मोहब्बत तलब फरमा रहा है वो कोई और नहीं है, वो हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है, वो मेरी बेटी लख्ते जिगर नूरे नजर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, वो मेरे शहजादे हजरत इमाम हसन और हुसैन है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब हमें पता चल गया अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में मोहब्बत करने का हुक्म दिया है कि नबी की क़राबतदार से मोहब्बत करो, नबी के रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, वो जनाबे मौला अली हैं, जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, जनाबे हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब आप तवज्जो तो करना, ये वो नुफूस कुदसियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है ए मेरे बंदो मेरे नबी की इन आल से मोहब्बत करो, नबी के इन घर वालों से मोहब्बत करो। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया मौला जब हम तेरे नबी की आल से मोहब्बत करेंगे, तेरे नबी के घर वालों से मोहब्बत करेंगे, ए पाक परवरदिगारे आलम तो हमको मिलेगा क्या? जब हमने इतना आलम तसव्वुर में सवाल किया तब मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस ने जवाब दिया। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे मम्मा तआला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मुमिना। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, जो मेरा उम्मती मेरी नबी मेरी आल की मोहब्बत को दुनिया में लेकर के जिएगा, जब वो इंतकाल करेगा, जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसका ईमान पर खातिमा फरमा देगा। यानी जो बंदा अल्लाह का ईमान अल्लाह का नबी की आल से मोहब्बत करता है, आका इरशाद फरमाते जब उसका इंतकाल होता है तो रब तबारक व तआला उसकी ज़बान पर कलेमा शरीफ जारी फरमा देता है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। हज़रात, हर शख्स ये चाहता है जब वो नमाजें पढ़ता है, दुआएं करता है तो उसकी ज़बान से ये सदा ज़रूर निकलती है और ये दुआ हर एक को करनी भी चाहिए, या अल्लाह जब हमारा इंतकाल हो तो हमारा इंतकाल ईमान पर हो जाए, जब हमारा खातिमा हो तो हम इस दुनिया से ईमान की सलामती के साथ चले जाएं। क्योंकि अगर ईमान की सलामती के साथ बंदा इंतकाल करता है तो फिर याद रखो दुनिया में आना भी उसका कामयाब है, कब्र के अंदर जाना भी कामयाब है, मैदान महशर में पहुँचना
भी कामयाब है। मगर हम जो दुआएं करते हैं, ये या रब्बे सुल जलाल हमारा ईमान पर खातिमा फरमा देना, हमें अपनी दुआओं पर भरोसा नहीं है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं हुई, हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। हमारे पास कोई दलील नहीं है कि हाँ हाँ हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हैं। मगर ए बीना वाले सुन्नी मुसलमान भाइयों, सुनो सुनो, नबी की आल वो आल है कि अगर उनसे आप मोहब्बत करेंगे, हजरत मौला अली से मोहब्बत करेंगे, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करेंगे, हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेंगे, तो हमारा ये ईमान है, ये हमारा ईकान बोलता है। आका की ज़बान से जो जुमला निकल जाता है वो कभी बदलता नहीं है। आका अगर दिन कह दे तो दिन हो जाता है, आका कह दे रात है तो रात हो जाती है। मेरे आका जो कह दिया करते हैं, कसम खुदा की वो हो करके रहा करता है। हमें अपनी दुआओं पर भरोसा नहीं है, आमिना के लाल की दुआओं पर जरूर भरोसा है। हमारा ईमान कहता है अगर हम दुनिया में नबी की आल से मोहब्बत करेंगे, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेंगे, तो हुजूर की आल की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ताला ईमान पर खातिमा फरमाएगा। और जब ईमान पर खातिमा हो जाएगा, मौला ताला मैदान महशर में हम सबों को जन्नत भी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। हमें अपनी दुआओं पर भरोसा नहीं, मगर हाँ हम ईमान वाले हैं। हम तो ये नारा लगाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमें अपने आमाल पर भी भरोसा नहीं, हमें अपनी दुआओं पर भी भरोसा नहीं, हाँ हाँ मगर हमें अपने आका की हदीस पाक पर ज़रूर भरोसा है, हमें अपने नबी के फरमान पर ज़रूर भरोसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें अल्लाह ताला ने अपने नबी की आल को क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। जनाब सैयदना मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी शान क्या है। जब दुनिया के अंदर आप तशरीफ लेकर के आए हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वो घर, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नियत करते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, हम काबा शरीफ की तरफ को मुंह करके नमाजें पढ़ा करते हैं। मगर अली वो हैं जो अल्लाह के घर में पैदा हो रहे हैं, अली वो हैं जिनकी विलादत हुई है खाना काबा के अंदर, अली वो हैं कि जिनकी शान तो ये है। हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं। जनाब कमाल भाई, यूसुफ कमाल भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मेरे बाबा जान जनाब सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली के चेहरे को देखते रहा करते थे। जब देखने लगते मौला अली मौजूद होते, दूसरे सहाबा किराम भी मौजूद होते। मेरे बाबा जान किसी और के चेहरे को नहीं देखते थे, मगर मौला अली के चेहरे को बड़ी गौर से देखा करते थे। आप जब देखते थे तो नजरें बांध करके जमा करके टिकटिकी लगा करके देखा करते थे। कहती हैं एक मर्तबा मैंने पूछ लिया, ए मेरे बाबा जान ये तो बताएं ना, मैं महफिल में बहुत सारे सहाबा होते हैं, महफिल में नबी के बहुत से गुलाम होते हैं, मगर आपकी नजर सिर्फ मौला अली की तरफ ही क्यों रहा करती है। तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए मेरी बेटी आयशा, तुझे पता नहीं है आमिना के लाल का फरमान है, मेरे नबी मेरी आल से मोहब्बत करना भी इबादत है और अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, फैज़ाने शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की मोहब्बत आपने सुनी है कि हुजूर अपने शहजादों से अली से प्यार करते थे, मगर मैं हुजूर के गुलामों की मोहब्बत भी आपको सुना देता हूँ। बात आगे बढ़ेगी, करबला तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ए बेटी आयशा, नबी का फरमान है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, तो मैं वही इबादत किया करता हूँ।
अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएं। नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा की इबादत हो रही है और मौला अली का चेहरा देख रहे हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब और आगे बढ़ें, हसनैन करीमैन की शान देखें, मौला हुसैन की आप शान देखें। हजरत उमर फारूक आजम के एक बेटे हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। कौन हजरत उमर? वो हजरत उमर जिनकी शान ये है, जिस रास्ते से आप चलते हैं, आप गुजरते हैं, शैतान भी रास्ता छोड़ करके भाग जाया करता है। आपका जलाल हैबत इतनी ज्यादा थी, जब एक शराबी सामने आ रहा था, आपने देख लिया कि जब उसने मौला हजरत उमर फारूक आजम को आता हुआ देखा, उसके हाथ में शराब थी, देख लिया उमर आ रहे हैं, हाथ में कोड़ा है हजरत उमर का, उसने छुपा लिया। अली अजीजान मिल्लत इस्लामिया शराब थी। अलग अलग रिवायत हैं। एक रिवायत के मुताबिक रब की बारगाह में अर्ज की उस बंदे ने, ए मेरे मौला आज उमर के जलाल से बचा ले, शराब पीना छोड़ दूंगा। ए मौला आज उमर के कहर से बचा ले, शराब पीना छोड़ दूंगा। हजरत उमर करीब आ गए, आपने फरमाया ए बंदे बता तूने बगल में क्या छुपाया है? कहने लगा जनाब मेरी बगल में बोतल है। आपने फरमाया बता बोतल में क्या है? वो कहता है मेरी बोतल के अंदर शहद है, वो कहता है मेरी बोतल के अंदर दूध है। अलग अलग रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक सिरके का भी जिक्र आता है। आपने फरमाया निकाल सिरका दिखा क्या है तेरी बोतल के अंदर। जब बाहर निकाला, लाया था शराब छुपा करके, मगर जब निकाला है, अल्लाह की शान देखो, कहरे मौला अली से उसने ऐसी तौबा की, हजरत मौला अली के डर से अल्लाह की बारगाह में उसने अपने गुनाह से ऐसी तौबा की, अल्लाह ने तौबा को कबूल फरमा लिया और उसकी शराब को दूध में तब्दील फरमा दिया। वही मौला अली है। हजरत इमाम हुसैन छोटे से हैं, हजरत अब्दुल्ला में और हजरत इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत इमाम हुसैन अभी बचपन का जमाना है, मगर शेर वाले तेवर हैं, हैदरी तेवर आपके अंदर बचपन ही से मौजूद हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया ए अब्दुल्ला तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बाप के गुलाम हो और तुम्हारे बाप उमर इब्ने खत्ताब मेरे बाप के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखे ना इन शहजादों की शान है क्या। कौन? हजरत उमर कि जिनकी हुकूमत 4 लाख मुरब्बा मील पर थी। कैसरो किसरा के दरो दीवार कांपते थे उमर के नाम से। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बड़े बड़े बादशाह थर थर कांपा करते थे उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में। मगर इमाम हुसैन ने क्या कहा? ए अब्दुल्ला तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप उमर मेरे बाप के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला से बर्दाश्त न हुई। जनाब आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे हैं। आज तो अगर जरा सा किसी को ओहदा दुनिया में मिल जाता है तो उसके घर वाले फूले नहीं समाते हैं, सीना चौड़ा करके लोगों के सामने आया करते हैं। हजरत अब्दुल्ला दौड़े दौड़े अपने घर पर गए, अपने बाबा जान को जाकर के पूरी दास्तान सुनाई। ए बाबा जान बात दरअसल ये है, ऐसा ऐसा मामला हो गया है। हुसैन ने कहा है तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारे बाप मेरे बाप के गुलाम है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया बेटा क्या तुम सच कह रहे हो? हजरत अब्दुल्ला ने कहा हाँ बाबा जान मैं सच कह रहा हूँ। आपने फरमाया था बेटा चलो मेरे साथ चलो। हजरत उमर ने कलम उठाई, स्याही उठाई, एक कागज उठाया और अपने साथ लेकर के चले हैं हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। चले गए, वहां पर पहुंच गए जहां पर मौला हुसैन मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, हाथ में तुर्रा कोड़ा रहा करता है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर के पहुंच गए। आपने जाकर के फरमाया ए शहजादे हुसैन ये तो बताओ क्या आपने अब्दुल्ला से कुछ कहा है? आपने फरमाया हाँ हमने कहा है। आपने फरमाया बताओ क्या कहा है? कहने लगे हम डरते नहीं है, जो बात जब कही थी अब भी कहने के लिए तैयार हैं। हम अली के शहजादे हैं, हमारी रगों में हैदरी खून दौड़ रहा है। आप फरमाने लगे बताओ ना क्या कहा है? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मैंने कहा है ए अब्दुल्ला तुम मेरे गुलाम हो और तुम्हारे बाप मेरे बाप के गुलाम हैं। जब इतना सुना ना हजरत उमर ने कहा ए हुसैन ये जो तुम बात कह रहे हो क्या इसको लिख करके भी दे सकते हो? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ हाँ बेशक मैं लिख करके भी दे सकता हूँ, हम डरते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने कलम दिया,
सियाही दी, कागज दे दिया और आपने फरमाया ये रुक्का लिख दो, आप ये तहरीर लिख दो इस कागज के ऊपर। हजरत इमाम हुसैन ने वही बात लिख दी। आप खुशी के मारे जो है फूले नहीं समाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा बेटा चलो घर पर चलते हैं। आप कहने लगे ए बाबा जान, आपने हुसैन से तो कुछ नहीं कहा, मैं तो आपको इसलिए लाया था कि आप हुसैन से कुछ गर्मी की बातें करेंगे, गर्म बातें करेंगे। आपने फरमाया बेटा चलो अपना काम बन गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं बाबा बात समझ में नहीं आती। अब हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था ए लोगों जितने मौजूद हो गवाह हो जाओ, मैं तुम सबको वसीयत कर रहा हूँ, ए अली तुम भी गवाह हो जाओ। जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरे इंतकाल के बाद तुम मुझे नहला दो, कफन पहना दो, तो मेरे सीने पर ये पर्चा रख देना जो हुसैन ने लिख करके मुझे दिया है। आपने कहा था क्या करेंगे? कहने लगे जब मैदान महशर कायम होगा, हसनैन के नाना जान काबे कौसर के जाम पिला रहे होंगे, अल्लाह ताला इख्तियार देगा, मेरी नबी की बारगाह में हाजिरी होगी। आका फरमाएंगे ए उमर बता दुनिया से क्या लेकर के आया है? तो आप कहने लगे मैं अपनी नमाजों को पेश ना करूंगा, बल्कि हुसैन की गुलामी का पट्टा पेश कर दूंगा। मेरा ईमान कहता है अल्लाह ताला नबी की आल की सदक़े से मेरी बख्शिश भी फरमा देगा और मुझे जन्नत में मकाम भी अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। जवाब दीजिए आप। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है? जवाब। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, मोहब्बतों का आलम देखें आप। अल्लाह अल्लाह, शहजादों से प्यार देखिए आप। अल्लाह अल्लाह, कुरान का मिस्ताक है सहाबा की जिंदगी। वाह, कुरान के ऐन मुताबिक गुजरती है नबी के गुलामों की जिंदगी। आज जो दुनिया की बातें करते हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे भाइयों किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। नबी के जितने सहाबा गुजरे हैं सब ने मेरे नबी से भी मोहब्बत की है, मेरे नबी की आल से भी मोहब्बत की है। बेशक हक है। हुसैन से मोहब्बत का जो सलीका और तरीका मिलता है वो नबी के सहाबा इकराम के तर्ज अमल से मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप और आगे बढ़ें। नबी तो प्यार फरमाते ही हैं, मगर नबी के ग़ुलाम भी कितना प्यार फरमाया करते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। आप मिंबर रसूल पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। जुम्मे का दिन है। हज़रत मौला हुसैन आ गए। आने के बाद कहने लगे ए उमर, ये मेरे नाना जान का मिंबर है, आप अपने बाप के मिंबर पे चले जाओ, ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत उमर फारूक आजम ने खुतबा मुनक़ता फरमा दिया। आप मिंबर शरीफ से उतर करके नीचे आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन के माथे को चूमा है, पेशानी को बोसा दिया है। आपने फरमाया ओ लोगों सुनो सुनो, आप जानते हो ना ये कौन है? अल्लाहु अकबर। सब जानते थे, मगर उमर कहते हैं ये हसनैन, ये नबी के शहजादे हैं, ये मौला अली के लख्ते जिगर हैं, ये जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल के टुकड़े हैं, ये वो हैं कि शरीयत जिनके घर की है, ये वो हैं कि तरीक़त जिनके घर की है, ये वो हैं कि जिनके घर से हमें कुरान मिला है, बोलो सुभान अल्लाह। ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से हमें ईमान मिला है, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से हमें रहमान मिला है, ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से हमें रमज़ान मिला है, ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से हमें कायनात के ख़ज़ाने मिले हैं, ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से ज़मीन बनाई गई है, ये वो हैं जिनके नाना के सदक़े से अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया है, ये वो हैं कि जिनके सदक़े से अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता फरमाई है, ये वो हैं जिनके नाना के सदक़े से अल्लाह ने चांद को ताबना की अता फरमाई है, ये वो हैं कि जिनके नाना के सदक़े से कायनात आलम का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। हमारा दुनिया में कुछ नहीं है, बस उतना है कि जितना हम इन शहजादों से प्यार कर लें दुनिया में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जवाब आपने फरमाया शहजादे अगर इजाजत हो तो उमर मिंबर पर चढ़ने की इजाजत मांगता है, अगर आप फरमाएं तो खुतबा पूरा कर दिया जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था हाँ हाँ इजाजत है, आप खुतबा पूरा कर सकते हैं। जब मिंबर पर खड़े हुए हैं तो नबी की आल की तारीफ की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान तो चाहिए।
हजरत उमर फारूक आजम, उसके बाद देखें दीगर सहाबा किराम अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। ये तो यजीद पलीत नापाक इंसान था जो मौला आका हुसैन के मकाम और मर्तबे को समझ नहीं पाया। उसकी आंखों पर दुनिया की दौलत की पट्टी बन चुकी थी, उसका दिल दुनिया की दौलत में मुस्तगरक हो चुका था, उसके दिल पर गुनाहों का जंग लग चुका था। ये तो यजीद पलीद नापाक मरदूद इंसान था कि जो आले नबी की अजमत को समझ नहीं पाया। ये तो वो था कि जिसने मौला हुसैन की ताज़ीम को नहीं जाना। हाँ, अगर वो समझ लेता तो कसम खुदा की हजरत इमाम हुसैन को तख्त शाही पर बिठाता। उसको चाहिए तो ये था कि मौला हुसैन के तलवों को धोता और उन कदमों को धो धो करके उसका पानी पीता ताकि उसका मुकद्दर संवरता। मगर वो नहीं समझ पाया कि नबी के शहजादों का मकाम और मर्तबा क्या है। जिन्होंने समझा ना, दुनिया में भी लाजवाल थे, आज भी लाजवाल हैं, क़यामत में भी लाजवाल होंगे, क्योंकि मौला अली और हजरत इमाम हसन हुसैन जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा से जिन्होंने मोहब्बत की है। मैंने जो एक हदीस पाक पढ़ी है, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। एक जिम्मेदार आलिम दीन मौलाना फहीम मिसबाही साहिब मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी तायीद करेंगे। आका ने फरमाया ना, मेरे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला जब जन्नत में भेजेगा ना तो किसी को बुढ़ापे के आलम में नहीं भेजेगा। अगर 70 साल की उम्र में इंतकाल किया है, 80 साल की उम्र में इंतकाल किया है, 100 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, मगर जब जन्नत में जाएगा ना तो जवान बन करके जन्नत में जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। जवानी के आलम में अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला फरमाएगा तो जन्नत में जाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, जन्नत में जाने वाले उमर फारूक आजम भी होंगे, जन्नत में जाने वाले उस्मान गनी भी होंगे, जन्नत में जाने वाले हैदर कर्रार, शेर खुदा, मुश्किल कुशा मौला अली, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला हो, जिनकी शान है अली भी होंगे। नबी के 1,24,000 कमोबेश सहाबा होंगे। कयामत तक आने वाले न जाने कितने सुन्नी मुसलमान होंगे जो जन्नत में जाएंगे। मगर कसम खुदा की नबी के शहजादों की ये शान है, जब ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नती बन करके नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार बन करके जाएंगे। बहुत शानदार। जब ये जन्नत में जाएंगे क्या कहने, तो हजरत अबू बकर के भी सरदार होंगे जन्नत में। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर के भी सरदार होंगे जन्नत में, हजरत फारूक आजम के भी सरदार होंगे जन्नत में, उस्मान गनी के भी सरदार होंगे जन्नत में, क्योंकि जन्नती जवानों के सरदार हैं ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब और आगे बढ़ें आप। मेरे आका मौला हुसैन से मोहब्बत करने का हुक्म हमें मिलता है, मगर करबो बला का वो खूनी मंजर आज दुनिया जिसको याद करती है जब भी मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आता है, हमारे घर के नन्हे नन्हे बच्चों में वो ईसार, वो कुर्बानी हमारे नन्हे नन्हे बच्चों के दिलों के अंदर दौड़ने लगती है। जिसको देखो मौला हुसैन का जिक्र करता है, आका हसन का जिक्र करता है, मौला अली का जिक्र करता है। और कसम खुदा की करना भी चाहिए, क्योंकि जब जब माह मुहर्रम आए तो फिर हम अपने बच्चों को दास्ताने करबला जरूर सुनाएं और अपने बच्चों को ये बताएं, ए मेरे बच्चों तुम्हें दुनिया के अंदर हुसैन का सच्चा गुलाम बनना है, हुसैन की सीरत को अपनाना है, हुसैन के किरदार को अपनाना है। जालिमों के सामने कभी झुकना नहीं है, जालिम बादशाह की हुकूमत को कभी तस्लीम करना नहीं है, जालिमों के सामने अपने सर को झुकाना नहीं है, जालिमों से हाथ मिलाना नहीं है। करबला की दास्तान जब हम अपने बच्चों को सुनाएंगे तो कसम खुदा की कोई जालिम भी अगर हम पर हुक्म मुसल्लत हो जाएगा, कोई जालिम हुक्मरान हम पर अगर हुकूमत करेगा भी तो फिर हम सब्र और रजा के पैकर बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारे सामने करबला की दास्तान होगी। कोई अगर हमको सताएगा और वो सताने के बाद ये सोचेगा कि इनके दिलों से ईमान का नूर निकाल लिया जाएगा, तो हमारे बच्चे जो दास्ताने करबला सुनते हैं, सुनने के बाद ये जवाब देते हुए नजर आएंगे कि हमारे सर तो तन से जुदा हो सकते हैं, मगर ईमान की जो दौलत हमें करबला के हुसैन आजम से मिली है, उस दौलत को हमारे सीनों से कोई निकाल नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हसरा,
फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने शहीदे करबला, फैज़ाने पंजतने पाक, नारे तकबीर, नारे रिसाला। क्या कहने मुफ्ती साहब को जवाब दिया, बहुत शानदार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज लोग ना टटोल टटोल करके देखते हैं, कभी कुरान के खिलाफ बगावत कर दी, कभी कुरान को माज़ल्लाह जला दिया, कभी हुजूर की शान में तौहीन कर दी, कभी उम्मुल मोमिनीन की शान में तौहीन कर दी। मगर जब वो देखते हैं ना कि एक बोलने वाला एक शख्स है, माज़ल्लाह गलत कमेंट करने वाला एक शख्स है, मगर हिंदुस्तान के हर हर कोने से नबी का ग़ुलाम निकलता हुआ रोड पर नज़र आ रहा है। जब कोई कुरान की मुखालफत करता है तो हमारे बच्चे भी अपने घरों से निकल जाते हैं और अपने सरों पर जो है कफन को बांध लिया करते हैं और वो ये पैगाम दे दिया करते हैं, ओ लोगो, हमारे जिस्मों में जब तक जान मौजूद है मर जाएंगे, ईमान का सौदा ना करेंगे। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, ईमान हुसैनी है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। गुलाम ये पैगाम देता हुआ नजर आता है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, हम सुन्नी मुसलमान का ईमान भी हुसैनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला की दास्तान, जब यजीद पलीद तख्त शाही पर मुसल्लत हुआ है, जब वो बैठा है तो उसने पैगाम भिजवा दिया। कौन? यजीद।